करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद जलेबी पॉलिटिक्स में नुक्ते की एंट्री हो गई है। दरअसल कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि भाई जलेबी की फैक्ट्री बना रहा था, हरियाणा की जनता ने नुक्ती बांट दी, जिसके बाद सियासत में नुक्ती का किस्सा भी अब शुरू हो गया है। जिसे की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, सियासत में नुक्ती का किस्सा शुरू हो गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी साक्षी, देखिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो है जलेबी का किस्सा उस वक्त सामने आया था जब राहुल गांधी ने भरी सभा से ये बात कही थी कि हरियाणा की जो जलेबी है उसे दुनिया भर के कोने कोने में एक्सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि जलेबी की फैक्ट्री लगाई जाएगी कांग्रेस की सरकार बनी तो। और इसके बाद से ही राहुल गांधी के इस बयान को लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो आक्रामक नजर आए। उनके बयानों की जो है आलोचनाएं होने लगी और तमाम तरह के जो है जोक्स सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। और उसके बाद से कहीं ना कहीं जलेबी पॉलिटिक्स है जो देश और प्रदेश की सियासत में साफ तौर पर देखी जाने लगी थी। और जिस तरीके से देखे हरियाणा चुनाव को लेकर साक्षी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो ये उम्मीद में थे कि कांग्रेस की सरकार जो है हरियाणा में बनेगी। और जो एग्जिट पोल भी आए थे उसमें एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जब नतीजे आने शुरू हुए, सुबह जब ईवीएम खोली गई और जिस तरीके से नतीजे आना शुरू हुए, तो शुरुआत में कांग्रेस जो है सरकार बनाते हुए नजर आ रही थी और तमाम कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो जलेबी बनाने की तैयारी में लग गए थे। लेकिन जैसे ही जैसे समय का कांटा बढ़ता गया और दोपहर का वक्त होते गया, वैसे वैसे जो कांग्रेस की जो प्लेट में जलेबी रखी हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जलेबी का जो किस्सा था, जो जलेबी की पॉलिटिक्स थी, वो पूरे हरियाणा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भी देखने को मिली साक्षी। और नतीजे के बाद में आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी किसी राज्य के चुनावी नतीजे आते हैं साक्षी, तो लड्डू और मिठाइयाँ, रसगुल्ले या गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे नेताओं का मुंह मीठा कराया जाता है। लेकिन हरियाणा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां पर नतीजे आने के बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो जश्न के रूप में एक दूसरे को सिर्फ जलेबी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जश्न इस कदर है कि कई नेता तो हैं, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, तमाम नेता जलेबी पार्टी कर रहे हैं, जलेबी अपने हाथों से बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब एक तरफ पूरे देश भर में जलेबी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और इस बीच नुक्ते की एंट्री हो जाती है, और ये नुक्ते की एंट्री करवाते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। जब हरियाणा चुनाव के जो नतीजे जब जैसे जैसे साफ होते हैं और जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बना लेती है, उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय महाराष्ट्र के नागपुर भाजपा कार्यालय में मौजूद होते हैं और वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को जलेबी बांटकर, जलेबी से मुँह मीठा कराकर जश्न मनाते हैं जीत का। इस दौरान ये कहते हैं कार्यकर्ताओं से कि भाई जो है वो जलेबी की फैक्ट्री बनाने वाला था, लेकिन हरियाणा की जनता ने उन्हें नुक्ती बांट दी। और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में नुक्ती का किस्सा इसलिए शुरू हो गया है साक्षी, क्योंकि देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय वो नेता कहलाते हैं जो कुछ भी बयान देते हैं उनके कई मायने निकाले जाते हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो महाराष्ट्र के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव में प्रचार की कमान संभाले हो, और मध्य प्रदेश के तमाम बीजेपी नेता जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वहां पर प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, चाहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, प्रहलाद पटेल हो, जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर सीनियर मंत्री हैं, वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में जलेबी पॉलिटिक्स देखी गई थी, तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में नुक्ती की नई चर्चाएं शुरू हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं के बीच अब बीजेपी नेताओं की पॉलिटिक्स में अब नुक्ती की मिठास देखने को मिल सकती है। जी संदीप, हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है बीजेपी नेताओं का जोश इस जीत के बाद और बढ़ जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने कहा साक्षी, पहले ही आपको कहा है कि महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र के चुनाव की जो कमान है मध्य प्रदेश के आधे से ज़्यादा नेताओं के हाथ में है, चाहे वो विश्वास सारंग हो, प्रहलाद पटेल हो, नरोत्तम मिश्रा हो, मोहन यादव हो, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हो, राकेश सिंह हो, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जिनके हाथों में महाराष्ट्र चुनाव की कमान है। और महाराष्ट्र का वो इलाका इन नेताओं के हाथ में है साक्षी, जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ है। और ऐसे में जब भी जो ये चुनाव आया हरियाणा विधानसभा चुनाव का, तो ये साफ तौर पर जो है उनकी सियासी एनर्जी को बढ़ाने का काम भी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, एग्जिट पोल में भी ये दावा किया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो जोश है वो कम होते हुए नजर आ रहा था। या और ऐसा अगर होता निश्चित तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी का जोश भी कम होता अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाती। लेकिन जब एग्जिट पोल से और तमाम जो सियासी पंडित हैं उनके दावों से उलट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा का नतीजा आया, और तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बना ली है, तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं पूरे जोश के साथ महाराष्ट्र चुनाव के दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे। पहला अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, लोकसभा चुनाव में जो है प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, और अब हरियाणा चुनाव का जो है वहाँ पर सरकार बनाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि अभी भी जो है जनता के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। और तमाम राज्यों के चुनाव को ले तो भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी को चेहरे को आगे लेकर ही मैदान में उतरती है। और ऐसे में जब मध्य प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है सियासत में जीत के नायक कहे जाते हैं, जीत के मैनेजमेंट कहे जाते हैं, और चुनाव प्रबंधन का उन्हें बड़ा अनुभव भी होता है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीती है, तो कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का परिश्रम का ही फल है। लिहाजा यहाँ पर अब महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सहित तमाम नेता जो है पूरे जोश के साथ उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में निराशा हाथ लगी थी। कई जगहों पर बीजेपी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जो उम्मीद थी उस तरीके से परिणाम लोकसभा चुनाव में नहीं मिले थे। लेकिन जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, वो वहाँ पर जो तमाम दावे किए हैं, चाहे बजट में लाडली बहना को लाने की बात की गई हो, चाहे लाडला भाई योजना चलाने की बात की हो, तो तमाम योजनाओं को लेकर अब महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तरफ पूरी कोशिश करते हुए नजर आएगी। और बीजेपी की ये पहली प्राथमिकता होगी कि वो इस बार अपने बल पर वहां पर सरकार बनाए। तो लिहाजा ये जो हरियाणा का चुनाव परिणाम है वो निश्चित तौर पर बीजेपी नेताओं के लिए सियासी ऊर्जा देने वाला साबित होगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी भी अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।